बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में पेटीज खाने से एक छात्र की मौत हो गई। स्कूल की कैंटीन में इस बच्चे ने पेटीज खाई। 17 साल का यह बच्चा, इसका नाम था, 12वीं का छात्र था। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल ने लापरवाही बरती है। कुछ बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन भी किया है। परिवार वालों ने भी उसकी फोटो लेकर जस्टिस के नारे लगाए हैं, न्याय के नारे लगाए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें यह बच्चा तड़पता हुआ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसने स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाई थी। इसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं। और राहुल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि परिजन लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल, जरा बताइए परिवार वालों की क्या मांग है, कैसे ये घटना घटी है, स्कूल का इसमें क्या किरदार था? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा इलाके में कल एक पूरा दर्दनाक हादसा देखने को मिला और जिसके बाद परिवारजन और स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर वी वांट जस्टिस के नारों के साथ वो उन्होंने ताला यहाँ पर जड़ दिया है। तमाम ये लोग हैं उनकी यहाँ पर कई तरह की नारे हैं, वी वांट जस्टिस के इनके ओर से नारे लगाए जा रहे हैं। किसी तरह से प्रिंस जो खाने को लेकर ये मौत हुई है। फिलहाल लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं कि किस तरह से क्या कुछ मांगे आपको। हुआ ये था, हमारा शौर्य प्रताप सिंह नाथावत मेरा क्लासमेट है, प्रिंस सोनी हमारा दोस्त था। हमारे साथ खाना खा के बाहर गया कैंटीन के अंदर, पेटीज खा रहा था। वहाँ पे पेटीज खराब थी। सब बच्चों ने शिकायत की है कि पेटीज खराब है भैया वहाँ पर। उसने बोला कोई बात नहीं मैं खा लूंगा। आधी पेटीज उसने खा ली। अब उसने एक साथ खा ली, कैसे करके पेट गले में अटकी पेटीज। वो अटकने के बाद वो पानी पीने के लिए भागा वहाँ पर, भागा। एक दो बच्चे धक्का भी लग गया था उस कारण में। जब वो वहाँ पर गया तो वो बेहोश हो गया, गिर गया, उसके अटक गई। स्कूल वाले अंदर ले गए वहाँ उसको इंचार्ज मैम के ऑफिस के अंदर। 40 मिनट तक पता नहीं क्या कर रहे, लापरवाही कर रहे। यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसको लेटा रखे एक जगह पे। कोई 3 मिनट का पेपर है और जो सर था जो हवा मार रहा था वो साइंस का था। देखिए एक बड़ी बात इनकी ओर से की गई, प्रिंस को करीब 30 से 40 मिनट तक उपचार के लिए नहीं भेजा गया। प्राथमिक उपचार ना मिलने के बाद यहाँ प्रिंस की मौत हुई है। लेकिन लगातार ये छात्र है। इस वक्त एक और व्यक्ति हमारे साथ है। सर क्या कुछ आप लोगों की मांग है जिसको लेकर वी वांट जस्टिस के नाम? हमारी मांग है सबसे पहले तो इस स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल हो, इन स्कूल प्रशासन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उन अध्यापकों पे और उस प्रिंसिपल पे जिन्होंने 45 मिनट से ज्यादा तक प्रिंस को लेटाए रखा। 10 कदम की दूरी पर हॉस्पिटल है। पेरेंट्स को आप फोन कर रहे हो कि गाड़ी लेके आ जाओ, यहाँ से गाड़ी लेके वो उसको लेके भी जा सकते थे और अगर वो हॉस्पिटल ले जाते आज प्रिंस हमारे बीच में होता। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल प्रबंधन और पुलिस वाले? स्कूल प्रबंधन अपने घमंड में चूर है, ना तो बात करने को तैयार है ना कोई बात। हम इस आंदोलन को सड़कों पे भी ले जाएंगे और इस आंदोलन को स्कूल के अंदर भी घुसा सकते हैं। आज कैंडल मार्च पे आप लोग निकालने वाले हैं? आज शाम को तिया की बैठक के बाद हम कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलिस के अधिकारी और जो फूड सेफ्टी की टीम यहाँ पहुंची है वो क्या कुछ कह रही है? लीपापोती करने में लग रहे हैं। वो चाहते हैं हमारा धरना समाप्त हो जाए, हम यहाँ से उठ जाएं, उस प्रिंस के लिए हम न्याय नहीं मांगे, ये चाहते हैं वो। बिल्कुल, देखिए वी वांट जस्टिस के नारों के साथ जयपुर में बड़ा बवाल आज देखने को मिल रहा है। तमाम ये वो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं के कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका दोस्त था प्रिंस है उसकी फिलहाल यहाँ पर किस तरह से पेटीज फंसने की वजह से यहाँ पर मौत हुई। क्या नाम? 1 घंटे तक लड़का तड़पता रहा, उसको स्कूल वाले 1 घंटे तक लड़का तड़पता रहा, स्कूल वाले उसको हॉस्पिटल ही लेके गए। वहाँ पर ही पड़े रहे, ऑल टीचर अवेलेबल थे वहाँ पर, पास में मेडिकल भी है और हॉस्पिटल भी है, पर यूनिट टीचर वहाँ पे ले जाए। उस लड़के को बोलते तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के लाते। ये तो तमाम कहीं ना कहीं बच्चे हैं जिनकी ओर से फिलहाल जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। कल जिस तरह से पूरे वारदात हुई जिसके बाद परिजन और खास करके जो राजधानी जयपुर के इस स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर उतर गए हैं। ताला इन्होंने स्कूल पर कहीं ना कहीं जड़ दिया है। जस्टिस फॉर प्रिंस के यहाँ पर उसकी मांग यहाँ पर लगातार बच्चों की ओर से धरातल पर की जा रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। फिलहाल जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अंदर है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और भी तमाम वो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी जो आपको बता दें कि मांग है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्ज कराते हुए लगभग नजर आ रहे हैं। कोशिश इन लोगों की ओर से भी की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से ये बड़ा
बड़ी इनके ओर से आज मांग रखी गई है। तो देखिए लगातार रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर है, पल पल की अपडेट भी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से राजधानी जयपुर में आज इन तमाम बच्चों ने अपनी दोस्त की मौत के बाद स्कूल में ताला जड़ दिया है। जी बिल्कुल, तो राहुल ये डिटेल जो अब तक पहुंचा रहे हैं, जरा देखिए इन तस्वीरों के जरिए जो अलग अलग तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई हैं, कैसे ये सीसीटीवी तस्वीरें बता रही हैं कि ये बच्चा, इसके गले में पेटीज फंस गई और पेटीज में कुछ क्या खराबी थी, इस बात की भी जांच हो रही है। इसके बाद ये पानी पीने के लिए दौड़ता है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही, इस बात को लेकर जो छात्र वहां पर बता रहे हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, कि 40 मिनट तक पता नहीं अंदर क्या करते रहे। अगर छात्र अनकॉन्शियस हो रहा था, तड़प रहा था, तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो परिजनों के ऊपर डिपेंडेंट थे, परिजनों को बुलाया गया, ऐसी बात कही जा रही है। राहुल, क्या इस मामले को लेकर पुलिस भी संज्ञान ले रही है? क्योंकि जाहिर बात है कि मौत का मामला है, पुलिस तक बात पहुंची होगी। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जोटवाड़ा जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी फिलहाल मौके पर है, वो लगातार यहाँ पर जांच कर रही है। भारी जाब्ता यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उसकी भी लगातार हम आपको रिपब्लिक भारत का तस्वीरें दिखा रहा है। कल जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, बता दें कि लगभग 11 बजे का ये पूरा हादसा था, जब ये बताया गया कि प्रिंस ने कैंटीन से एक पैटीज खाई जिसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। जो खराब क्वालिटी का जो फूड था वो इसमें कहीं ना कहीं पाया गया है, जिसके बाद ये बताया गया कि प्रिंस की मुंह से जो कहीं ना कहीं है उसके होंठ सूख गए, होंठ जो है वो नीले पड़ने लगे, तमाम प्रकार की जो बीमारियां है वो उसमें लक्षण देखने को मिली। जिसके बाद स्कूल प्रशासन को ये बताया कि सर इस जो प्रिंस है इसकी कहीं ना कहीं तबीयत लगातार कंटिन्यूसली बिगड़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया और इसी का ये बड़ा तो सवाल स्कूल प्रबंधन से पूछे जा रहे हैं। आप राहुल लगातार हालात पर नजर जो है बनाए रखिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन एक पूरी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाता हूं कैसे 17 साल के बच्चे जिसका नाम प्रिंस है उसकी जान चली गई और क्यों स्कूल के ऊपर ये संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। स्कूल प्रशासन की एक लापरवाही और चली गई छात्र की जान। 17 साल के छात्र की मौत, चंद पलों में काम तमाम। एक एक सांस लेने के लिए छात्रा का बुरा हाल। कैंटीन में पेटीज खाना क्या बन गया उसका काल। हाँ, सबने खाई थी, हम सब थे। हाँ। तो उसने थोड़ी ज्यादा पेटीज खा ली, अब उसके अटक गई, पानी पीने गया, वहीं पे वो गिर गया। हाँ। एक पेटीज, एक स्कूल कैंटीन और 17 साल के प्रिंस सोनी की मौत। यह मामला है जयपुर के जोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल का, जिसमें एक 17 साल के छात्र ने अपने ही स्कूल कैंटीन में पेटीज खाई, जिसके बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। छटपटाता हुआ छात्र एक एक सांस लेने के लिए तरस रहा था। बिन पानी मछली की तरह वो पानी की ओर दौड़ा, लेकिन स्कूल में आसपास मौजूद कोई भी उसकी तकलीफ समझ नहीं पा रहा था। चंद पल बीते और देखते ही देखते 17 साल के छात्र ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के दौरान जो अन्य छात्र कैंटीन में मौजूद थे, उनका आरोप है कि पेटीज खाने से ही प्रिंस सोनी की हालत खराब हुई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय खुद ही कुछ करने में जुट गया और उसके परिजनों के आने का इंतजार करता रहा, जिसमें हुई देरी से उसकी मौत हो गई। हाँ, सबने खाई थी, हम सब थे। हाँ। तो उसने थोड़ी ज्यादा पेटीज खा ली, अब उसके अटक गई, पानी पीने गया, वहीं पे वो गिर गया। हाँ। अब स्कूल वालों ने वहाँ पे इसको रखा 1 घंटा तक, भेजा नहीं कि पेरेंट्स आएंगे जब भेजेंगे। अब उस टाइम पे उसकी हालत खराब हो रही, कोई पैर दबा रहा, कोई हवा कर रहा, किसी को नहीं बताया, सेम टाइम लेके जाते तो बचता है। प्रिंस की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवार को अब सिर्फ जांच नहीं, न्याय चाहिए। जो उनके परिजन हैं, उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे।
12वीं क्लास के छात्र की मौत पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। आखिर पेटीज में क्या खराब चीज थी? क्या खाने की क्वालिटी की जांच हुई थी? क्या फूड सेफ्टी के नियमों का पालन सही से हो रहा था? छात्रों को समय पर इलाज क्यों नहीं मिला? और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? एक तरफ बेटे को खोने का दर्द, दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन से जवाब की मांग। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर समय पर इलाज मिलता तो क्या प्रिंस की जान बच सकती थी? इन सवालों का जवाब तो जांच में मिलेगा, लेकिन स्कूल प्रशासन को अब जवाब देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। इसी सवाल के साथ छात्र की मौत पर प्रदर्शन जारी है। जयपुर के अंदर तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छात्र की मौत पर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहुत से छात्र वहां पर हैं, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। थी सूखी थी, पुरानी थी, पता नहीं क्या था, वो उसके गले में अटक गई। वो पानी पीने के लिए भागा तो एकदम से अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया वहाँ पे। तो उसको इंचार्ज मैम ने उठाया और लेटा दिया, थपथपाया भी नहीं और नहीं हॉस्पिटल लेके गए उसको। और हमें बोला आके कि वो ठीक है। हमें पहले तो बताया नहीं वो बेहोश हुआ है। फिर जब हमको थोड़ी देर बाद पता चला कि वो नहीं है क्लास में, तो बोला कि हाँ वो बेहोश हो गया है। फिर बोला कि वो ठीक हो गया है, और बल्कि वो ठीक नहीं हुआ था, उसको होश भी नहीं आया था। उसके घर वालों को भी फोन नहीं किया, मतलब फोन किया उन लोगों ने, लेकिन उनके आने तक का वेट किया। खुद हॉस्पिटल लेके नहीं गए, बल्कि पास में हॉस्पिटल है यहाँ पे, वो नहीं लेके गए उसको हॉस्पिटल, और उसने स्कूल में ही उसका हो गया। और इन्होंने छुट्टी में भी हमें नहीं बताया। फिर घर जाने के बाद 4-5 बजे मैसेज आया स्कूल से कि छुट्टी है, और रीजन भी नहीं लिखा कि क्यों छुट्टी है। फिर इसके दोस्त गए उसके घर पे, तब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। क्या मांग कर रहे हैं आप स्कूल? हम कि उनको सजा दो। स्कूल वालों को, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके जाना चाहिए था। उनका भी बच्चा होता तो वो लेके जाते हैं ना उन्हें। यही है हमारी मांग। इसका नाम तो जो छात्र हैं, जो सहयोगी छात्र हैं प्रिंस के, वो अब न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई। प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि प्रिंस ठीक है, जबकि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ले गए। वहां पर लिटा कर रखा, किसी ने कोई फर्स्ट एड ढंग से नहीं दिया। और इसके बाद ये आक्रोश वहां पर दिखाई दे रहा है।